जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है या नहीं आ रही है, इसके अलावा आपने शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने के लिए पैसा लगाया था, आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया था और आपको पता होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसी चीज़ है जो एक व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लेती है और हो सकता है शुरू में आपको प्रॉफिट भी हो, लेकिन बाद के अंदर ही ऐसा पटक के मारती है कि इतना सारा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर लॉस हो गया है तो वेरी अनफॉर्चुनेट। हम सबसे पहले तो हम आपके लिए बहुत ही दुख प्रकट करते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट भी हुआ है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आपको पता होगा ITR 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और इस ITR 3 के फॉर्म को भरने के लिए ये काफ़ी पेचीदा फॉर्म होता है। इसके अंदर आपको टर्नओवर, आपकी ऑडिट, आपकी बैलेंस शीट, काफ़ी सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। हालांकि हमने बड़े ही इजी भाषा में, आसान शब्दों में आपको ITR 3 फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे के लिए यहाँ पे भर के दिखाने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो ITR 3 फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे की ITR आप खुद अपने आप भर के देख सकते हैं। इसके अलावा आपका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, सैलरी थी, कोई भी पार्ट टाइम इनकम थी, वो भी सारी की सारी इनकम आप अपने इस ITR 3 के अंदर दिखा सकते हैं। क्योंकि ITR 3 का फॉर्म एक ऑलराउंडर फॉर्म है, थोड़ी सी भी गलती यहाँ पे हो जाती है तो ITR डिफेक्टिव होने के चांस बढ़ जाते हैं, नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर करें दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगे तो, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो देर न करते हुए सीधा ही स्क्रीन पर लेके चलते हैं आपको और ITR 3 का फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर लॉस हो गया तो सबसे पहले तो हम दुख प्रकट करते हैं कि आप आने वाले टाइम में इस लॉस को कवर कर पाएं। लेकिन आपको पता होगा 90% जो दोस्तों यहाँ पे ट्रेडर हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस ही खा लेते हैं। ये हो गई अलग बात। लेकिन अब हमको क्या करना है, इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है और इसके अंदर हमें दोस्तों अपना जो लॉस है वो दिखाना है, ताकि ये लॉस आगे के प्रॉफिट से एडजस्ट हो सके, हमारा कैरी फॉरवर्ड हो सके। आपको पता होगा किसी भी ब्रोकर से अगर आप काम करते हैं, चाहे जीरोदा हो, चाहे 5 पैसा हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह का मोतीलाल ओसवाल वगैरह हो, तो आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टैक्स रिपोर्ट करके डाउनलोड करनी पड़ती है। तो हमने टैक्स P&L ये डाउनलोड कर लिया है जीरोदा का, जिसके अंदर एक्सेल की फाइल में अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको इजी होने वाला है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ट्रेड वाइज है कि पूरे साल में आपने क्या क्या ट्रेडिंग की है, यहाँ पे सारी आ जाएगी शीट के अंदर। ओके, इसके बाद में इक्विटी के अंदर हमें आ जाना है। इक्विटी में जैसे यहाँ आएंगे दोस्तों, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंट्राडे वगैरह आएगी। तो हमारे इस केस में इंट्राडे की ट्रेडिंग नहीं है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आएंगे, इंट्राडे जीरो है हमारा। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स है हमारे। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कौन से होते हैं दोस्तों, जो हमने 12 महीने से पहले लेकर के बेच दिए, लेकिन पहले डिलीवरी ली थी। तो ये इस शेयर्स के नाम है, क्वांटिटी है, इतने रुपए के खरीदे थे, इतने रुपए के बेचे थे, इनका टोटल 62,000 के खरीद करके 94,000 के हमने बेचे थे और 31,000 का हमारा प्रॉफिट आ गया था। ये होता है रियलाइज्ड प्रॉफिट। आप दोस्तों चाहे एक शेयर खरीदें या 100 शेयर खरीदें, उन सभी का टोटल ही आपको चाहिए होगा और वो हम वहाँ पे डालने वाले हैं। इसके बाद में म्यूचुअल फंड्स वगैरह कुछ लिए थे। इसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन जो हमारी वीडियो का मेन पार्ट है, 1/4/2023 से 31/3/2024। ये देखिए दोस्तों, इसका टैक्स P&L है। ऑप्शंस हो या फ्यूचर्स हो, दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही होने वाला है हमारा। ये देखिए दोस्तों, ऑप्शंस के अंदर 2,40,432 रुपए 25 पैसे का हमें यहाँ पे माइनस के अंदर दिखा रहा है, मतलब लॉस हो गया है। अब टर्नओवर ब्रेकडाउन के अंदर 7,53,000 की हमारी टर्नओवर है। और टर्नओवर को ना तो ITR में कहीं दिखाना है और ना ही दोस्तों इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन ऑडिट के लिहाज से आपका ये जो टर्नओवर है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप नीचे आ जाएंगे, ये सारे खर्चे आपको इस इनकम को कमाने के लिए या लॉस होने के लिए खर्चे कमाई किए थे। इस खर्चे के जो दोस्तों जो अमाउंट है वो 50,000 रुपए है। 50,000 रुपये तो खर्चा लगा दिया आपने, मतलब गवर्नमेंट ने तो आपके कमा लिए, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन गवर्नमेंट को तो 50,000 रुपये बन गए हैं। अब इसके बाद में ये आ रहे हैं देखो ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर सिंबल आ गया। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी के इतने, आपको पता होगा ये लोट वाइज होता है, इतने रुपए का खरीदा, इतने रुपए का बेचा और इतने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हो गया था। दोस्तों, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन सभी को आपको जोड़ना है, वो आपकी टर्नओवर हो जाती है। अब मान लो ये देखिए 7290 रुपये था, इसको हमने प्लस में लिख दिया। 82 रुपये था, इसको भी प्लस में लिख दिया। मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन सभी को जोड़ करके इनका जो टोटल आता है वो आपकी टर्नओवर होती है। ये कैलकुलेशन जो टर्नओवर की मैंने अलग से एक लाइन यहाँ पे डाली थी, अब यहाँ पे कमांड लगी थी, ये देख सकते हैं। यहाँ पे बराबर के इक्वल लिख करके ABS लिखना है और फिर इस अमाउंट को यहाँ पे लिख देना है। जैसे आप नीचे आएंगे इस टर्नओवर के अमाउंट के, तो ये देखिए 7,53,170 रुपए का टोटल हमारा ये आ रहा है। इस पूरी लाइन का जो हमारी टर्नओवर है, प्रॉफिट और लॉस दोनों का जोड़ है, प्लस में है। तो हमारा टर्नओवर का मैं आपको यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। ये देखिए 7,53,170 रुपये आ गया। इसको हमने कहीं नहीं दिखाना है, हमने सिर्फ प्रॉफिट या लॉस हमारी ITR में दिखाना है। तो ये आपको बात क्लियर होगी दोस्तों। सेल और परचेज आप अपने पर्पज के लिए इसको रख सकते हैं कि आपने इतने रुपए के ऑप्शंस खरीदे थे, इतने रुपए के बेचे थे और इतने रुपए का लॉस हो गया था आपको। ये चीज आपको समझ आ गई। करेंसी के अंदर, कमोडिटी के अंदर, अदर डेबिट क्रेडिट अंदर इनके अंदर हमारा कुछ ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे।
इक्विटी डिविडेंड के अंदर आपको पता होगा, अगर आपने कोई शेयर होल्ड करके रखे थे, डिलीवरी ली थी और उस कंपनी ने अगर आपको डिविडेंड दे दिया है, वेदांता ने, ये देखिए दोस्तों 11 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था तो इतने रुपए मिल गए। इसके बाद में लेजर बैलेंस, इतने रुपए आपने इनसे लेने हैं, इतने रुपए देने हैं, ये भी आप बैलेंस शीट वगैरह में डाल सकते हैं। अब हम आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट और बताने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपका नाम है मिस्टर ABC, आप दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, वहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे आ जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन। हालांकि इसकी जरूरत आपको नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप अपने रेफरेंस पर्पज के लिए यहाँ पे बना सकते हैं कि इतने रुपए के फ्यूचर्स आपने खरीदे थे, इतने रुपए के बेचे थे। मैंने आपको एक्सेल की शीट से ऑलरेडी दिखा दिया है। ये देखिए दोस्तों 127 और 125, यहाँ पे आने के बाद में 127 के लिए थे, 125 के बेचे थे। जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस है आपका दोस्तों 2,40,432 रुपए। तो ये ग्रोस लॉस इसको बोलते हैं हम। इस ग्रोस लॉस को हम यहाँ पे P&L के अंदर लेके चले जाएंगे। ये हमारा लॉस हो गया है। इसके अलावा इस इनकम को कमाने के लिए दोस्तों जो भी आपने खर्चे किए थे, जैसे कि मैंने पैसा ब्याज पे लिया था, बैंक से पर्सनल लोन वगैरह लिया था तो उसका ब्याज चुकाया, मैंने मोबाइल का इंटरनेट का बिल भरा, मैंने ब्रोकरेज वगैरह मैंने आपको बता दिया था पर जो हमारी लिस्ट में आ रही है। इसके अलावा मैंने कोर्स लिया था जिसमें कि मैंने ये सीखने के लिए वहाँ पे पैसा दिया था या परचेज किया था, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो फ्यूचर का लॉस है और जो भी खर्चे हैं वो मिलाने के बाद में 3 लाख रुपए का हमारा लॉस हो चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको कैपिटल अकाउंट बना देना है। कैपिटल अकाउंट के अंदर दोस्तों ये बैलेंस BD है, ये आप 0 ले लेंगे एक बार, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। अब आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कितना पैसा कमाया है, मतलब ऐसी कोई भी इनकम जो ट्रेडिंग और P&L में नहीं आती है वो कैपिटल में आती है। मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर अगर आप इक्विटी वाले हेड में जाएंगे तो 31,732 रुपए का प्रॉफिट आपका हुआ था। तो 31,732 रुपए हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। ये देखिए 31,732। फॉर एग्जाम्पल मेरी 3 लाख रुपए सैलरी की इनकम आ रही है, तो ये 3 लाख रुपए सैलरी की इनकम मैं वहाँ पे डाल दूंगा। आपकी ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, नहीं आ रही है, कोई टेंशन नहीं है। सेविंग का ब्याज हमारा ASTS से आप चेक कर सकते हैं। डिविडेंड मैंने 1160 रुपए डाल दिया है। ड्रॉइंग्स मतलब मैंने इतना रुपए घर का खर्चा कर दिया है और इतने रुपए का मेरा लॉस आया था, ये लॉस यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका ये प्रॉफिट होता, प्रॉफिट के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है तो आप वो देख सकते हैं, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। प्रॉफिट होता तो इस तरफ आ जाता। अब दोस्तों हमारा नीचे बैलेंस शीट आ जाएगी। बैलेंस शीट के अंदर आपका फिक्स एसेट, अगर आपके पास में कोई लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है और दोस्तों इसका डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ज़्यादा यहाँ पे खर्चा या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है और आपने ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है तो डेप्रिसिएशन को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सन्ड्री डेटर्स है, किसी व्यक्ति से आपने उधार लेने हैं, नहीं लेने तो इसको भी छोड़ सकते हैं। जीरोधा के अंदर आपने होल्डिंग कर रखी है, होल्डिंग रिपोर्ट आती है, वहाँ पे कितने रुपए आपने लगा रखे हैं। लेजर का बैलेंस दोस्तों कितने रुपए आपके उसमें पड़े थे, पे इन कर रखे थे आपने, वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपके अंदर बैंक के पास कितना रुपए पड़ा था, आपके बैंक में जो बैलेंस होता है 31 मार्च का वो आ जाएगा। किसी ने कोई TDS काटा था वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा राउंड फिगर में आप कैश इन हैंड 20, 50, 10,000 रुपए IDA से ले सकते हैं। इधर दोस्तों आपका सिक्योर्ड लोन, बैंक के अंदर आपने लोन ले रखा था, किसी और ABC पर्सन से लोन ले रखा था तो यहाँ आ जाएगा। ये सारी की सारी एक्चुअल फिगर डालने के बाद में जो भी डिफरेंस आ रहा है, देखिए 1,88,062,27, ये आप ओपनिंग कैपिटल ले सकते हैं 1,88,022.67। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, आपका जो बैलेंस शीट का पार्ट है वो मैच हो जाएगा। बैलेंस शीट मैच होने के बाद में आपको क्या है, इशू नहीं होगा ज़्यादा। 1,88,062.27, तो ये हमारा बैलेंस शीट हो गया 0। मतलब 2,20,000 रुपये हमने किसी को देने हैं और 2,20,000 रुपये हमारे पास में इतना सामान प्रॉपर्टी पड़ी है। तो ये आपको मैंने दोस्तों ब्रोकर की रिपोर्ट और बैलेंस शीट को समझा दिया। अब इसी बैलेंस शीट को हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के फीड करने वाले हैं। हालांकि फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड कुछ और भी रूल्स है, हमने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं ताकि आपका कोई डाउट वगैरह रह ना जाए। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रहती हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमें दोस्तों किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है, incometax.gov.in लिख देना है, लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर कर लें, अदरवाइज लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब आपको दोस्तों यहाँ पे अपना पैन नंबर या आधार नंबर डाल देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है। अब आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस तरह का पोर्टल आपका दिखाई देगा। मैं आपको हर बार बताता हूँ ITR भरने से पहले 2 काम आपको करने हैं, AIS, TIS और फॉर्म 26A चेक करना है। प्रोसीड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का दोस्तों आप AIS पर क्लिक करेंगे, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन आपकी बोल रही है, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, इंट्राडे, F&O, कितने भी तरह का दोस्तों ट्रांजेक्शन होगा सारा का सारा यहाँ पे बोल जाएगा। इसको आप अपने ITR में दिखाना जरूर सुनिश्चित करें ताकि आपको कल को नोटिस ना आ जाए। दूसरा काम, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26S पर आपको आ जाना है। हमको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। व्यू टैक्स क्रेडिट के ऊपर असेसमेंट ईयर हमारा दोस्तों 24-25 है। यहाँ पे HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी डेटा आपका आ रहा होगा
तो वो भी सारा डेटा आपको शो करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर के अंदर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो डिफेक्टिव ना हो पाए। अब हम आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले चलते हैं। यहाँ पे फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ये नहीं दिखा रहा, तो दोस्तों ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आ सकते हैं। इसके बाद में असेसमेंट ईयर हमारा 24-25, मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन हो जाएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपसे इंडिविजुअल, इसके बाद में कंटिन्यू, आईटीआर का फॉर्म आपको पता होगा, आईटीआर 3 का फॉर्म हम भरने वाले हैं, प्रोसीड विद आईटीआर 3 हमने कर दिया है। अब दोस्तों ये कह रहा है कि आपका प्लीज नोट टैक्स रिजाइम है जो आपकी न्यू डिफॉल्ट है, आप अपनी कंपेयर टैक्स लाइबिलिटी को कंपेयर कर लें, जहां पे आपका कम टैक्स लग रहा हो वहीं आप रिटर्न भरें। और ये कहता है कि न्यू टैक्स रिजाइम में एचआरए, एलटीए, एटीसी, एटीयूडी, एटीटीटी, एटीटीबी कुछ की छूट आपको नहीं मिलेगी, तो आप सिंपली ओके कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है ओल्ड में, 3 लाख से ज़्यादा है न्यू में, तो इसको सेलेक्ट करें। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अदर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए, आपको इनकम के पार्ट पर आ जाना है। आपकी सैलरी की इनकम आ रही है तो इसको सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज अनसेलेक्ट कर लें। होम लोन वगैरह की छूट लेनी है तो इस पर क्लिक करें। इसके बाद में शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ आ जाए। शेड्यूल अदर सोर्स के अंदर दोस्तों एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, डिविडेंड वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। स्पेशल रेट आपकी कोई क्रिप्टो डिविडेंड वगैरह है तो यहाँ आ जाएगी। और भी कोई आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज कंटिन्यू पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करें। स्किप द क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर देना है। पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम, दो तरह के टैक्स रिजाइम यहाँ पे प्रचलित में है। फिर से इस तरह का एक रेड कलर में मैसेज आ रहा है कि हमारे पास कुछ प्री फिल डेटा है, उसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं, रीवेरीफाई कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करना है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन पर आपको आ जाना है। दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएंगे या न्यू टैक्स रिजाइम में, ये आपका डिसाइड करेगा। आपका जनरल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी नेम वगैरह सब आ चुका है, आपका कॉन्टैक्ट आ चुका है। अब आपको फाइलिंग सेक्शन में आ जाना है। जैसे आप फाइलिंग सेक्शन में आएंगे तो ये पूछता है आपकी आईटीआर की ड्यू डेट क्या है। हमारी बिना ऑडिट का केस है तो दोस्तों हमारी 31 जुलाई से पहले हमें आईटीआर भर देनी है। 31 जुलाई से पहले भर रहे हैं तो 139(1), 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर से पहले भर रहे हैं तो 139(4), भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो 139(5), इस तरह का आ जाएगा। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइम। दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है और आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं जहां पे 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, तो आप सिंपली इसको नो रख दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहता हूं, डिडक्शन, एग्जम्पशन, होम लोन, एचआरए की छूट लेना चाहता हूं, तो यस करें। यस करने के बाद आपको पता होगा आईटीआर 3 या 4 आप भरते हैं तो फॉर्म 10 IEA भरना आपको मैंडेटरी है। यहाँ पे कब किस तारीख को भरा था और उसकी एक्नॉलेजमेंट डेट आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। वो भरने के बाद में 10 IEA फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो हम न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहे हैं, इसको नो कर देंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस में दोस्तों आपका जो भी स्टेटस हो, हम यहाँ पे रेजिडेंट करके 182 दिन वाला करते हैं। 115H को नो कर दें, सिविल पुर्तगाल को नो कर दें, नो कर दें, FPI को नो कर दें। अगर आपके ऊपर कुछ एप्लीकेबल होता है, LEI होता है दोस्तों, लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर, जिस व्यक्ति की 50 करोड़ से ज़्यादा की आपकी यहाँ पे दोस्तों रिफंड है तो उसका यहाँ पे ये डालना पड़ेगा, LEI नंबर और कब तक वैलिड है। रिप्रेजेंटेटिव से ऐसी नो कर देंगे। किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो यस करके डिटेल डाल दें, अदरवाइज नो कर दें। कोई और फर्म वगैरह में थे, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे तो यस करके डिटेल डाल दें, अदरवाइज नो कर दें। अब सेव कर देना है। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में हमें आ जाना है। दोस्तों ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है या नहीं करनी है। अगर आपकी जो इनकम है बेसिक एजम्पशन लिमिट से ज़्यादा चली जाती है, 2.5 लाख से ज़्यादा, आपकी टर्नओवर दोस्तों एक लिमिट से ज़्यादा चली जाती है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी पड़ती है। मैं आपको ये सजेशन दूंगा दोस्तों कि आप, अगर आपके पास स्पेशली लॉस का केस है तो यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको आपको यस कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता। ये देखिए आपके सामने है, ब्रोकर ने कितनी सेल परचेज करी, कितना खर्चा लगा, कोई और खर्चा आया और कितना रुपए आपके पास बैंक में पड़ा है। ये सारा तामझाम बैलेंस शीट का आपको नहीं करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे 10,000 रुपए की कैपिटल ले लें और 10,000 रुपए बैंक या कैश का बैलेंस जो आपका पड़ा है वो लेकर के कैपिटल आप बना सकते हैं। तो आप यही कोशिश करें कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह यहाँ पे मेंटेन हो। अब ये बोलता है कि आप 44 AD AE ABA के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं क्या आप बना, तो इसको हमने नो कर देना है। हमने नॉर्मल जो बनानी है बैलेंस शीट 44 AD में नहीं बनानी है। अब ये बोलता है आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है क्या? नो, हमारी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आप सिंपली यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद में फिर से आगे आपको पूछा जाएगा कि आपकी जो एग्रीगेट ऑल अमाउंट रिसीव्ड है ड्यूरिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स, टर्नओवर और कैपिटल अकाउंट लाइक कंट्रीब्यूशन, लोन्स, ईयर, कैश, नॉन पे अकाउंट इज नॉट एक्सीड। आपको पता होगा 10 करोड़ तक की अगर आपकी टर्नओवर है और 5% से ज़्यादा कैश में नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे यस करके 44 AD में जा सकते हैं।
अदरवाइज 5% से ज़्यादा नहीं है तो आपकी टर्नओवर की लिमिट दोस्तों 2 करोड़ रुपए है, इसके बाद आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो हमारी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो हमने नो कर दिया है। अब ये बोलता है कि ऑडिट के लिए आप लाइबल हो क्या 44AB के लिए, तो हम नहीं है क्योंकि हमारी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। ऑडिट के अगर आप लाइबल हो जाते हो तो दोस्तों आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से हेल्प लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपनी ITR भरें। इसके बाद में आर यू लाइबल टू फर्निश अदर ऑडिट रिपोर्ट, नो कर देंगे। इसको नो करके सेव हमने कर दिया है। बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट है सारे के सारे आपको यहाँ पे ऐड कर देने हैं। कम से कम एक अकाउंट आपका वैलिडेट, नॉमिनेट फॉर रिफंड और एलिजिबल फॉर रिफंड होना चाहिए। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हमारा लग गया है, लेकिन दोस्तों हमारा जो पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन है ये हमारी कन्फर्म हो चुकी है। अब नेचर ऑफ बिजनेस में हमें आ जाना है। अब दोस्तों नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर अदर देन दोज डिक्लेयरिंग 44AD, ADA, ADE के अंदर जो नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं उनको यहाँ पे आ जाना है। तो ऐड डिटेल पर हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे कोड पूछा जा रहा है। कोड आपका होता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे बिजनेस आपको यहाँ पे शो करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे वगैरह के काम करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल्स के नाम से आ जाएगा, अदर फाइनेंशियल्स इंटरमीडिएटरी सर्विस। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका ट्रेड नेम, आपका ट्रेड नेम है, अगर आपका जो भी नाम है ABC है या आपका मिस्टर A है वो आप डाल देंगे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग यहाँ पे लिख देंगे ताकि कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कन्फ्यूजन ना हो कि ये बंदा क्या काम करता है। तो TRADING हमने फ्यूचर एंड ट्रेडिंग करके ऐड पर क्लिक कर दिया है। अब फिर से चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और हमने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा जो बिजनेस का पार्ट है वो भी हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है कन्फर्म हो चुका है। अब हमारा पार्ट ए बैलेंस शीट पर आ चुके हैं। ये देखिए 31/3/2024 को जो हमारा बैलेंस शीट का पार्ट था वो हमने यहाँ पे डालना है। सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड का मतलब आपके पास पैसा कहाँ कहाँ से आया था। आपकी खुद की कैपिटल हो सकती है, अनसिक्योर्ड लोन, लोन सिक्योर्ड, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए प्रोप्राइटर्स की कैपिटल, मैंने आपको पूरा कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था। 1 लाख रुपए हमारी कैपिटल है तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट है हमारी, वो दोस्तों हम यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल देने वाले हैं। इसके बाद में हमारा कोई रिजर्व वगैरह कुछ नहीं था। लोन्स फंड के अंदर हमें आ जाना है। लोन्स फंड में आपको पता होगा सिक्योर्ड लोन होता है जिनको आपने गारंटी दी हुई है, पैसा वापस देना ही देना है। तो बैंक से कोई अगर आपने लोन लिया हुआ था तो वो लोन हमने यहाँ डाल देना है 50,000 रुपये। और 70,000 रुपये हमारा अनसिक्योर्ड लोन था तो 50,000 रुपये बैंक से लोन है दोस्तों हमने यहाँ पर डाल दिया। और अनसिक्योर्ड लोन है ये देखिए फ्रॉम अदर या फ्रॉम बैंक, 70,000 रुपये हमारा ये आ गया। इस तरह से हमारा 1 लाख, ये 2,20,000 रुपये देखिए टोटल आ चुका है। सिक्योर जो हमारा ये बैलेंस शीट का टोटल है ये 2,20,000 रुपये है। अब हमें एसेट साइड में आ जाना है दोस्तों। यहाँ पे आ जाएंगे हम। यहाँ पे आने के बाद में हमें यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड की हमारा पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगा हुआ है, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। फिक्स असेट के ऊपर आ जाना है। आप इतने झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो सिंपली आप कैश का बैलेंस डाल दें और उतनी ही कैपिटल ले लें। तो ये देखिए 8 और 10 और 15, 1,50,000 रुपये हमारी फिक्स असेट यहाँ पे होने वाली है। तो हमने 1,50,000 रुपये, अगर आप डेप्रिसिएशन वगैरह का कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट उसको कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इन्वेस्टमेंट अदर असेस्ट के अंदर जाकर के आपके कैश एंड बैंक है। ये देखिए इतने रुपए हमारा कैश पड़ा था। हमारा कैश कितना पड़ा था 9300 रुपये और बैंक में था 10,500 रुपये। तो हमारा जो दोस्तों कैश था 9300 था, बैंक था वो 10,500 था। इसके अलावा भी और कोई प्रॉपर्टी फिक्स असेट संपत्ति वगैरह है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, अपनी बैलेंस शीट में देख लें। ये हमारा डल गया है। डेटर्स हमें 10,200 डालने हैं और ये अदर एसेस्ट में आप डाल सकते हैं। हमारी जो दो चीज़ें थी 25,000 और 15,000, 40,000 रुपये तो अदर एसेस्ट में चला जाएगा और 10,200 रुपये हमारा डेटर चला जाएगा। तो आप नीचे आएँ। नीचे आने के बाद में दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एनी अदर के अंदर भी आप डाल सकते हैं। सन्ड्री डेटर के अंदर हमने 10,200 रुपये यहाँ पे डाल दिए। अदर करंट असेस्ट के अंदर हम यहाँ पे 40,000 रुपये डाल देंगे क्योंकि हमारी जो अदर करंट असेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कुछ आपको पता है, यहाँ देखिए 2,20,000 रुपये यहाँ पर भी आ गए हैं। ऐड पर क्लिक कर देना है तो ऊपर भी 2,20,000, नीचे भी 2,20,000 रुपये। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये देखिए नो अकाउंट केस यहाँ पे आ रहा है। नो अकाउंट केस के अंदर इन केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट नोट मेंटेन, तो यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर, स्टॉक, ये 3-4 चीज़ें आपको डाल देनी है। तो हमारा तो बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पे बनाया था, यस किया था, तो सिंपली हमने उसका जो भी हमारा डेटा है वो डाल देना है। पार्ट ABS बैलेंस शीट। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दोस्तों आप इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि आप किसी भी तरह का कोई सामान मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको आ जाना है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितने भी रुपए की 1,25,00,000 रुपए की आपने फ्यूचर खरीदे थे, फ्यूचर बेचे थे, उनका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करना है दोस्तों क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। ये देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ऐड डिटेल हम करेंगे तो ग्रोस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन, सेल ऑफ सर्विस, सेल ऑफ गुड्स, ये आपको यहाँ पे नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है?
क्यों नहीं डालना है दोस्तों? क्योंकि आपको पता होगा आपको सिर्फ इसका फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे दिखाना होता है। अगर टर्नओवर दिखाएंगे तो सेल परचेज ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपके ऊपर ऑडिट के प्रोविजंस वगैरह लागू हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। यहाँ पे आने के बाद टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे एक्टिविटी, अगर आपने कोई इंट्राडे का किया था, में लेकर के एक दिन में शेयर को बेचते हैं, वो इंट्राडे होता है, तो उसकी टर्नओवर और उसका प्रॉफिट सिर्फ दो ही चीज़ें आपको डाल के यहाँ पे सेव कर देना है, अदरवाइज कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो समझ में आ गई दोस्तों। एफ एंड ओ के साथ साथ में अगर आप इंट्राडे का भी यहाँ पे डालना चाहते हैं तो इंट्राडे का भी डाल सकते हैं। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो को, इसको यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि इन फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। अब है क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट दोस्तों ये है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर ये हमारा ये कि क्रेडिट साइड में हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ना तो हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई प्रॉफिट हुआ है, ना ही कोई अदर प्रॉफिट हमें हुआ है। तो अगर आपके पास में फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ है, तो आपको या तो इस वीडियो को क्रेडिट साइड में देख लें, या हमने ऑलरेडी प्रॉफिट वाली वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका लॉस का जो है ट्रीटमेंट करके दिखाने वाले हैं। तो इसके बाद में डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट दोस्तों, ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ये देखिए फ्रेट, फॉरवर्डिंग, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे खर्चा आपका आ सकता है तो आपको डाल देना है, इंश्योरेंस वगैरह जो भी आ रहा है। इसके बाद में आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करके दूसरा आपको यहाँ पे पार्ट लेना है। दूसरे पार्ट में प्रोफेशनल फीस, बहुत सारी चीज़ें देखो आ रही है। अदर एक्सपेंसेस 46 नंबर पॉइंट आपका आ रहा है, अदर एक्सपेंसेस। इसके ऊपर सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अदर एक्सपेंसेस पर क्लिक करेंगे, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस में यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉस फ्रॉम ऑप्शंस, जो भी आपने ऑप्शंस किए थे या फ्यूचर्स किए थे, उसका जितना भी लॉस था वो आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना है। वो कैसे डालेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, 2,40,432 रुपये आपको डाल देना है। 2,40,432 रुपये आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एसबीआई का बैंक का लोन था या कोई और भी लोन था, वो आपको ऐड अनदर पर जाना है और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए हमारा 1 2 3 4 खर्चे हो रहे हैं हमारे, ये चारों के चारों खर्चे अलग अलग हम यहाँ पे डाल देने हैं। जैसे मैंने लिखा इंटरेस्ट पेड, एसबीआई लोन 500 रुपये का हमने इंटरेस्ट पेड किया, तो इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आप अमाउंट हमारी डाल देंगे, जो भी सारे खर्चे थे सारे के सारे ऐड अनदर करके डाल देंगे। ये देखिए हमारा जो दोस्तों टोटल लॉस था ये था 3,01,954 रुपए, और हमने सारे खर्चे डाल दिए। 3,01,954 रुपए का हमारा लॉस आ चुका है। आप सिंपली इसको सेव कर देंगे, 3,01,954 माइनस में आ चुका है। इसके बाद में आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो दोस्तों क्रेडिट साइड का जो भी था, आपने कोई और भी रिसीट लेनी है तो ले सकते हैं। अब हमें कन्फर्म कर देना है। जैसे हम कन्फर्म करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट जो मेन पार्ट था वो हमारा यहाँ पे फीड हो चुका है। अब आपको OI के अंदर आना है, अदर इन्फॉर्मेशन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे अगर आपकी ऑडिट हो रही है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, नहीं तो सिंपली आप इसको भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑडिट एप्लीकेबल होती है दोस्तों, तो आप मेक श्योर करें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, टैक्स प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। हमसे भी किसी तरह की हेल्प आपको चाहिए हो, चाहे ऑडिट का केस हो चाहे नॉन ऑडिट का केस हो, तो हम बड़े ही बढ़िया तरीके से आपके ITR भर के देने वाले हैं। शेड्यूल सैलरी में आपको आ जाना है दोस्तों। सैलरी में मैंने आपको बताया था, अगर आपकी सैलरी आ रही है तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक करके उसकी डिटेल डाल देनी है। आपका एम्प्लॉयर का नेम, कि कौन व्यक्ति आपको सैलरी दे रहा है। फॉर्म 16 मिलता है, तो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपना यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। अदरवाइज इसका नेम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपकी जहाँ से सैलरी या पेंशन आ रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। अब नेचर ऑफ सैलरी के अंदर आपको पता होगा बेसिक, DA, काफ़ी सारे पार्ट मिलते हैं हमें। हम मान के चलते हैं हमें जो 3 लाख रुपए मिले ये बेसिक सैलरी के मिले हैं। नीचे आपको आ जाना है, कोई और परक्विजिट वगैरह मिलता है, कोई और भी सैलरी के अलावा कोई ऐसा पेमेंट मिली है आपको, यहाँ पे डाल दें। देखो 3 लाख रुपए की आपकी सैलरी की इनकम आ रही है। जैसे आप दोस्तों ऐड करेंगे तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। 2.5 लाख रुपए आपकी सैलरी होने वाली है दोस्तों। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो लॉस था वो आपकी सैलरी से एडजस्ट नहीं होने वाला है, ये बात का आप ध्यान दे दें। इस लॉस को आपको आगे ही कैरी फॉरवर्ड करके जाना पड़ेगा। अब शेड्यूल BP, बिजनेस एंड प्रोफेशन के कुछ शेड्यूल होते हैं दोस्तों। स्पेकुलेटिव बिजनेस है या 35 का है, करंट ईयर का है, ये आपको यहाँ पे आपका लॉस ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। कोई भी ज़्यादा झंझट आपको यहाँ पे नहीं लेना है। अब दोस्तों हमारा जो है शेड्यूल DPM, डिटेल डेप्रिसिएशन वगैरह है, वो हमने आपको बताया नहीं ज़्यादा झंझट में पड़ना है। समरी ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट है। डिमांड डीम्ड कैपिटल गेन है, ये भी आपको नहीं डालना है। शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर आपको आ जाना है। मैंने आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बताया था दोस्तों, ये यहाँ पे सेक्शन 111A है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो सेक्शन 112A पर आप जा सकते हैं। हमने 111A पर क्लिक किया, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। अब हमें यहाँ पे डाल देना है इक्विटी शेयर्स। ये देखिए इक्विटी शेयर्स हैं जिनके ऊपर STT पेड है,
उनकी डिटेल हमें यहाँ पे डालनी है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, 111A पर क्लिक करना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे डाल देना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने रुपए के वो शेयर आपने बेचे थे। एक और डालना है आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने रुपए के वो शेयर खरीदे थे। तो मैं आपकी ब्रोकर की रिपोर्ट में इक्विटी में जाने के बाद में ये देखिए दोस्तों, इंट्राडे में कुछ नहीं था, शॉर्ट टर्म के अंदर बाय वैल्यू के अंदर 62,794 के हमने खरीदे थे। तो 62,794 रुपए, 62,794 हमने यहाँ पे डाल दिया है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने रुपए के हमने उसको बेचे थे हमने दोस्तों 94,526 के। तो यहाँ पे हमने 94,526 डाल दिया है। नीचे जो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 31,732 रुपए, इतना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा आ रहा था। ऐड के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। इसी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों अगर आपने डालना है तो सेक्शन 112A आ रहा है, इस पे आप डिटेल करेंगे तो डिटेल के अंदर आपको समरी ही डालनी है, टोटल परचेज की वैल्यू, टोटल सेल की वैल्यू, वो आप डाल करके कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी यहाँ पे जो फीड हो चुका है हमारा सिस्टम में डल चुका है। अब हमें नीचे आ जाना है। 112A में मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अदर सोर्स के अंदर आपको दोस्तों डिविडेंड, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम, कोई भी इस तरह की इनकम आ रही थी तो वो आप यहाँ पे सिंपली दिखा सकते हैं। अदर सोर्स के अंदर आप सिंपली यहाँ पे ऐड अनदर भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप ऐड अनदर करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड का ब्याज, एफडी, सेविंग, एनी अदर इनकम जो भी आपकी यहाँ पे आ रही होगी सिंपली आप यहाँ पे डाल देंगे। सपोज करो आपने यहाँ पे 5,000 रुपए का ट्यूशन भी पढ़ाया था, ट्यूशन इनकम यहाँ पे लिख करके आप यहाँ पे क्या करेंगे 5,000 रुपए डाल करके ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर भी जो अमाउंट हमने डालनी थी, ये देखिए इंटरेस्ट है आपका, जो भी एफडी का ब्याज है, सेविंग का ब्याज है, सारे के सारे डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में एनी अदर इनकम शो डिटेल पर क्लिक करेंगे, फैमिली पेंशन वगैरह जो आ रही है वो डाल देंगे। इसके अलावा कोई और भी इनकम है तो आप सिंपली डाल सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करना है, इंटरेस्ट, ग्रोस वगैरह पर, तो सेविंग का ब्याज आपका देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है। सपोज करो 1,000 रुपये का आपका एफडी का ब्याज आ रहा था, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और भी कोई अदर सोर्स की इनकम है, ये देखिए अदर्स यहाँ पे आ रहा है, डालने के बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। हम न्यू टैक्स रेजाइम में जा रहे हैं तो इसकी यहाँ पे कोई छूट आपको नहीं मिलने वाली है। इसके बाद में कन्फर्म पर हमने क्लिक कर देना है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हमारी कन्फर्म हो चुकी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट शेड्यूल है दोस्तों, शेड्यूल CYL है। ये है करंट ईयर के लॉसेज को करने के बाद में आपकी कितनी इनकम बच जाती है। तो आपको पता होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो लॉस होता है हमारा नॉर्मल बिजनेस का लॉस होता है। तो आप इसको क्या है, आप अपने सैलरी के अलावा चाहे आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, चाहे कैपिटल गेन है, उनके साथ में आप एडजस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखिए आपकी 2.5 लाख रुपए की सैलरी आ रही थी दोस्तों और बिजनेस का लॉस था 3,01,000 रुपए। अब आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 31,000 रुपए, ये आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी दोस्तों 69 की, 6798 की, ये आपकी कन्फर्म हो जाएगी। तो 38,000 रुपए का लॉस हमारा एडजस्ट हो गया। जो हमारा लॉस बच गया 2,63,000 रुपए का, ये दोस्तों लॉस है हमारा सेट ऑफ नहीं हुआ है, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2,63,424 रुपए। तो सैलरी के अलावा कोई भी इनकम होगी, स्पेशल इनकम के अलावा, वो हमारी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, आगे के सालों में एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद में ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले सालों के लॉस थे। इसके बाद में ये देखिए पास्ट ईयर के लॉसेस थे, शेड्यूल UD। इसके अलावा 6A के अंदर आपको पता होगा डिडक्शन एग्जम्पशन की छूट लेनी है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि आप ओल्ड में जाएंगे तभी आपको छूट मिलेगी। स्पेशल इनकम है क्रिप्टो की, लॉटरी की, यहाँ पे डाल दें। इसके अलावा 115 GAD टोटल इनकम कंप्यूटेशन करनी है कि कितनी इनकम आपकी टोटल बनी है। तो आपकी सिर्फ सैलरी की इनकम बनेगी दोस्तों। ये देखिए बाकी की सारी इनकम आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो आपने इसको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में दोस्तों फिर से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में टैक्सेस पेड के अंदर अगर आपने किसी ने आपका TDS काट लिया था, TCS कलेक्ट कर लिया था, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स भरा था, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा मैनुअली। ये देखिए TDS हमारा 81 रुपीज़ किसी ने काटा था, TCS कलेक्ट किया था, खुद ने को टैक्स भरा था, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको भी हमने यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। तो हमारा टैक्सेस पेड भी हमारा अमाउंट है जो कॉलम है वो कन्फर्म हो गया है। लास्ट में पार्ट B TTI कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, कि हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है। तो हमारा जो भी टैक्स बनाता है, रिफंड वगैरह बनेगा या डिमांड बनेगी, वो आपको बता देगा। अब आपको यहाँ पे आई एग्री वाले क्लिक पे यहाँ पे बॉक्स करना है। यहाँ पे आपको दोस्तों सेल्फ ले लेना है कि मैं खुद ही इस रिटर्न को भर रहा हूँ। भरने के बाद में आपको क्या करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर चले जाना है। अब आपने जो भी फॉर्म भरा था वो डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे दिखा देगा। एक एक चीज आप यहाँ पे डाउनलोड करके प्रिंट करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपकी ना रह गई हो। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो कोई भी कमी होगी आपके फॉर्म में वो दिखा देगा।
उस कमी के ऊपर आपको दोस्तों क्लिक करना है। ये कहता है कि आपने हेड ऑफ इनकम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है, तो जो भी कमी होगी, जिस तरह की कमी होगी, वो वहाँ पे आपको लेकर के चला जाएगा। हेड ऑफ इनकम के अंदर अगर आप सपोज करो अदर सोर्स की इनकम में आपने लेना था, कोई टीडीएस वगैरह कटा था, अगर कोई एरर नहीं आई है तो सबसे बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अदरवाइज जितनी भी एरर आ रही है उन पे एक एक को क्लिक करके जाएंगे तो आपका सारा का सारा फॉर्म फिर से वैलिडेट कर देगा। ये आपको ये देखिए 1 बाय 1 वैलिडेशन पर नहीं जाना है, ये रेड कलर का निशान गलती निकालने के बाद में आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई भी कमी आपकी नहीं पाई गई है। अब आपको पता होगा इसको वेरीफाई करना पड़ता है आईटीआर को 30 दिन के अंदर अंदर। आईटीआर बिना वेरीफाई के आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको वेरीफाई 30 दिनों के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। ई वेरीफाई नाउ ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार ओटीपी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई वुड लाइक टू यूजिंग ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड नंबर आधार, इसके बाद में कंटिन्यू, आई एग्री, इसके बाद में जनरेट आधार ओटीपी कर देंगे। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो डाल के आपको वैलिडेट करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर, क्या सच में आप रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यस कर देना है, आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से आईटीआर 3 लॉस की फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आप अपने बढ़िया ही तरीके से भर सकते हैं। दोस्तों हमसे आपको आईटीआर संबंधित किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है 8875042000, 8875042000, 887552 42000। इस पे हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। हम आपके आईटीआर भरने के लिए बहुत ही खुश होंगे, हैप्पी होंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट चाहिए हो, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पे हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए डालते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दें प्लीज अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि बहुत सारी मेहनत के बाद में आपके लिए ये वीडियो बन पाती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।